हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अब हो गया देखिए शाम का टाइम, शाम के 6 बज चुके हैं और चाय वगैरह हमने पी ली। और अभी हमें बनानी है मिठाई। मम्मी लेके आई थी गांव में से मावा। कल आई थी मम्मी हमारे साथ, तो मावा लेके आई। तो इधर भी है उधर भी है, तो इधर ये लेके आई थी। तो मैं कहा चलो मिठाई बना लेते हैं, क्योंकि फिर रख के स्मेल सी हो जा। भून ना आयो, चलो फिर मैं भून लेती हूँ पहले से। मम्मी कह रही भून लो। नहीं, गांठ तो है नहीं इसमें, है तो सॉफ्ट बिल्कुल। फिर वो गरम करके जमाने में दिक्कत रहे ना, बहुत देर में जमे है। तो यहाँ देखते हैं जी भूनना, क्योंकि ये सॉफ्ट है बिल्कुल। अगर डली सी पड़ी होती कई दिन का हो जावे ना, तो फिर तो डली सी पड़ जा, लेकिन ये सॉफ्ट है। देखती हूँ मम्मी से पूछ के, तो इसकी बनाएंगे मिठाई। पहले तो सोच रहे थे कि लौकी वगैरह क्या की बनाना है, सिंपल बनानी, सूजी डालनी। सूजी नहीं डलवाते मिठाई में, सूजी नहीं डलवाते। या तो सिंपल बनाए या सूजी डले, बताओ कैसे बनानी। सूजी तो फिर वो भुरभुरी सी हो जा और मिठवा से ज्यादा फिर एक फिर मुझे कह रही कि मैंने करा। चलो देखती हूँ जी कैसे बनाना। तो यहाँ पे देखिए जी मम्मी आ गई है रसोई में, और मैं बनानी है मिठाई। जैसे मैंने बताया कि मम्मी मावा लेके आई है गांव में से। वैसे तो देखो मिठाई बनाने का कोई वो नहीं है कि हमें बनानी थी, लेकिन मम्मी गांव में से मावा लेके आई तो फिर तो बनानी ही होगी, क्योंकि इतनी मेहनत से उन्होंने मावा बनाया। और फिर अब ये तो है नहीं कि उसको वेस्ट करेंगे, तो फिर ये थोड़ा सा मन भी चेंज हो जाएगा और क्या नाम काम में भी लगेगा। तो मम्मी कल भी कह रही थी कि बना देंगे, कल तो मेरी हिम्मत सी नहीं पड़ी। और ये वीडियो 2-3 दिन पहले है, जब हम गांव से आए थे उससे अगले दिन की, मतलब कि अब की नहीं है। तो ये मेरे से डली नहीं थी, जैसा आपको पता कि मेरी तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन बीच में। बनी हुई तो थी पहले से ही, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई थी इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, मम्मी से पूछ के ही चढ़ा दी, मतलब कितना पानी चीनी डालनी उसी के हिसाब से। तो यहाँ लगभग 1 लोटा पानी डाला मम्मी ने डलवाया, और 1 किलो के लगभग उसमें चीनी डलवाई, क्योंकि मावा भी हमारा है मतलब 500 ग्राम से ज़्यादा ही लग रहा मुझे मावा होगा, 500-600 ग्राम के लगभग। तो फिर उसमें थोड़ा मतलब मिठाई डलती है, जो मिठाई बनती है ना सिंपल। और अगर ड्राई फ्रूट वगैरह डालते तो फिर थोड़ा उसकी जो क्वांटिटी या फिर कुछ अलग हो जाता है, मात्रा बनाने के तरीका भी। लेकिन यहाँ पे हमें सिंपल ही बनानी है, तो फिर मैंने सोचा बिल्कुल अगर मावे मावे की बनाएंगे तो वो ज़्यादा मीठी लगेगी। तो यहाँ पे बाकी सामान तो मैंने कुछ नहीं मंगाया था, बस यहाँ पे था मेरे पास नारियल एक सूखे वाला, तो मैंने काट के मिक्सी में पीस लिया, जिससे कि ये इसके अंदर डाल लूँगी, और इससे इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। वैसे तो मुझे अगर मैं बताऊँ, या तो मुझे ड्राई फ्रूट वाली पसंद है मिठाई, या फिर मुझे लौकी वाली। लेकिन ड्राई फ्रूट भी नहीं थे इस टाइम मेरे पास, बस मैंने मंगाए भी नहीं थे, ना मेरा मन कर रहा था। और लौकी अगर मंगाती तो लौकी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो चूल्हे पर तो आराम से बन जाती है, खड़े होकर गैस पर बनाने में उसमें बहुत टाइम लगता है। बल्कि मेरा था कि मैं वो ही बनाऊँ लौकी वाली, लेकिन चूल्हे पर ना तो लकड़ी वगैरह थी, तो फिर मुझे यह था कि नहीं चलो अभी कर ले, बाद में बना लूँगी किसी दिन। तो यहाँ देखिए कढ़ाई चढ़ा दी, मम्मी बैठ गई थी मुझे बता के, थोड़ा सा मैं बीच बीच में देख रही थी आके, क्योंकि उनसे इतनी देर नहीं खड़ा होया जाता, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए बीच बीच में मम्मी आके देख रही है, और वे एक साइड बैठ गई, क्योंकि उनसे बार बार इतनी ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं होया जाता, तो बीच बीच में देख रही आके, बाकी मैं ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मावा था वो मैंने निकाल लिया, कितना मुझे इसके अंदर डालना है मिठाई के। तो मैंने थोड़ा सा मावा साइड रख दिया, उसके मुझे बनाने हैं पेड़े, क्योंकि गुड्डू के पापा को पेड़े ज़्यादा पसंद है। बाकी सब मिठाई खाते हैं, लेकिन उनको पेड़े पसंद है। वे तो पहले ही बोल रहे थे कि पेड़े ही बना लेना, तो मम्मी कहने लगी कि नहीं मिठाई बना लेंगे। मिठाई थोड़ा ज़्यादा भी बन जाती है, पेड़े थोड़े कम भी बनते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रांत वगैरह सब कुछ तैयार कर ली, मावा अच्छे से मतलब थोड़ा मसल सी कर रख लिया, जिससे उसमें डली नहीं। पहले तो मम्मी कह रही थी कि मावे को भून लेंगे, लेकिन इसमें डली वगैरह कुछ नहीं थी, तो मुझे भूनने की लगाने की है
अच्छा था सॉफ्ट। अगर उसमें डली सी होती है फिर तो भूनना पड़ता है, और फिर अगर भून लेती तो फिर उसको ठंडा करने में टाइम लगती, फिर मिठाई हमारी थोड़ा लेट बनती है। तो यहाँ पे देखिए चाशनी हमारी पक गई। और हमें ध्यान रखना जब ये मिठाई मावे वाली चाशनी बनानी तो वो बहुत ज़्यादा टाइट बनानी, मतलब कि 3 तार से भी ज़्यादा वो सख्त सी होनी चाहिए। लौकी की मिठाई की भी यही है और मावे वाली की भी, क्योंकि जब इसके अंदर मावा डालते हैं तो फिर वो बिल्कुल मतलब मेल्ट हो जाता है तो पतली हो जाती है। इस वजह से जो चाशनी हमारी बनेगी वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी बन जाती है। और इसके अंदर देखिए मावा डाल दिया और खूब अच्छे से मैंने इसको चला लिया जब तक कि खूब अच्छे से घुल ना जाए। इसको मैं ही चलाने लगी, मम्मी कहने लगी कि मेरे हाथ से तो नहीं हो रहा, क्योंकि उनके हाथ में दर्द हो रहा। मैंने बताया था आपको कि हाथ में दिक्कत है मम्मी के, इस वजह से। तो फिर मैं इसको खूब अच्छे से घुमा के एकदम मैं मतलब मिक्स कर लिया, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स वगैरह ना दिखे। तो यहाँ पे जो मैंने नारियल पीस के तैयार किया है सूखे वाला, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया। और इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छा आया था। मतलब वैसे मैं डालती नहीं, जब ड्राई फ्रूट वाली बनाती हूँ उसमें डाल के बनाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ये वाला डाल के बनाया, मतलब खाली नारियल। तो इसकी जो मिठाई बनती है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप भी एक बार ट्राई करें, अगर आपके पास भी कुछ और ऐसे मतलब वैसे तो सूजी आटा वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, बट ये भी बहुत अच्छी है और इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं। देखिए थाली सॉरी ये प्रांत के अंदर डाल ली, तो नीचे नीचे की जो बची थी वो मैंने साइड रख दी एक प्लेट में, क्योंकि उसमें करती हूँ तो सारी मिठाई की शेप सी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैंने मतलब एक प्लेट में कर दिया। तो वो भी जम गई थी, थोड़ी गाढ़ी सी हो गई थी ना वो बाद की जो कढ़ाई में लगी रह जाती है वो वाली। तो सेम ही कढ़ाई में मैं यहाँ बनाने लगी हूँ पेड़े। और थोड़ा इसी कढ़ाई में मैं कहा ये मिठाई तो हो ही रही, मम्मी कहने लगी कि इसमें ही बना ले, तो उसमें मैंने बूरा मिक्स कर लिया उसी के हिसाब से जितनी भी मुझे ज़रूरत है। और बूरा और जो मावा है हमारा उसको खूब अच्छे से मसल के मिक्स कर लिया, क्योंकि पेड़े तभी अच्छे बनते हैं जबकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मतलब वो हो जाए। पता इसके अंदर ना बुरे के पता नहीं चलता कि ना सॉरी मावे के कि हमने क्या मिलाया हुआ, बिल्कुल पता नहीं लगता। तब तक हमें इसे खूब मसलना। तो मसल लिया और थोड़े थोड़े छोटे छोटे करके मैंने इसके पेड़े बना के तैयार कर दिए। और यहाँ पर शायद इसके पापा बात कर रहे हैं मेरे साथ या फिर ईशू, तो वो कह रहे कि कब बनेंगे ये पेड़े। मैंने कहा बनाने लग रही अभी कर लूँ तैयार। मैं कहा थोड़ी देर बैठ जाओ, क्योंकि काफ़ी दिन से तो मैंने कोई मिठाई वगैरह नहीं बनाई, आपने देखा भी होगा। और अब तो बहुत ही दिन हो गए और अभी थोड़ा माहौल भी आपको पता है ऐसा, तो फिर भी मैं कहा चलो बना लेते हैं। जब मम्मी इतनी मेहनत से लेके आई तो यहाँ सास बहू ने आज बना कर तैयार कर दी मिठाई। तो यहाँ पे देखिए मिठाई हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से जम चुकी है और मैंने ये पेड़े भी बना दिए जो मावा बचा था। और ये वाली मैंने थोड़ी अलग रख ली थी, वो इसलिए क्योंकि अगर इसमें डालूँ ना तो ये फिर बिल्कुल अच्छे से मतलब प्लेन नहीं होती, तो ये अलग ही है। और ये भी जम गई। तो यहाँ मैं इसके पीस काट लेती हूँ और फिर सबसे पहले लगाएंगे भगवान जी को भोग। तो आज इसमें हमने नारियल डाला, थोड़ी अलग सी तरीके से बनाई। मतलब डालूँ तो मैं वैसे हमेशा जो वो वाली बनाती हूँ ना मेवे वाली, जो मतलब वो ड्राई फ्रूट वाली, वो वाली मैं तो डाल लेती हूँ, बाकी वैसे नहीं डालना। तो पहले मैं सोच रही थी लौकी डाल लूँगी, कि लौकी में टाइम ज़्यादा लगता, तो इसीलिए मैंने ये नारियल डाल दिया। उनका इसका थोड़ा सा मम्मी कह रही थी सूजी की बनाने के लिए, लेकिन इसके पापा फिर सूजी वाली खाते नहीं। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी सी हमारी मिठाई बनके तैयार होगी, बहुत ही अच्छी है एकदम। ये देखो तो जी बस सबसे पहले भगवान जी को भोग लगेगा। ईशु कान्हा जी को मंदिर में बिठा दे। और यहाँ पे सबसे पहले कान्हा के लिए भगवान जी के लिए निकाल दिया और फिर सबको दूंगी। तो आ जाइए आप भी मुँह मीठा कर लो। बस ये है कि बना ली, मम्मी ले आई थी मावा, वैसे तो काफ़ी दिन बाद बनाई आज, और बस लेके आई तो मैं कहा चलो बना लें, नहीं तो फिर ख़राब हो जाता है।